कॉमन लास्ट टर्म पे लोकेशन ऑफ रूट्स, ये कंसेप्ट कवर हो गया था। अभी इसके अंदर दो कंसेप्ट और हैं इस कंप्लीट चैप्टर में, एक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और सेकंड है कॉमन रूट। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से। स्टार्ट करें? हाँ सर। तो काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और काफी ऐसा बहुत टफ नहीं है और आप लोगों के लिए नया नहीं है, पहले कई बार इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हाँ सर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेट्स से रूट्स इसके अल्फा एंड बीटा। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बताया है कि एनी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है? यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बीटा। एक पॉइंट और गुप्ता सर ने बताया होगा ऑलरेडी कि इस वीक में जो टेस्ट होने वाला है वो है एडवांस पैटर्न टेस्ट। सिलेबस मैथ्स में उसका बता देता हूँ, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लॉगरिथम, ठीक? हाँ। ओके, तो अल्फा एंड बीटा सर ने ये भी बताया होगा आप लोगों को पैटर्न क्या रहने वाला है, पैसेज वगैरह वो सारी चीजें, है ना? ओके, सो समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। ऑलरेडी पता है हम लोगों को ये चीजें। क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, रूट से अल्फा बीटा गामा। अगेन दिस पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे पहले इन विच चैप्टर? रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन। हाँ, वहां पे आपको ये बताया था, काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है? ऐसा अब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हुए एक्स क्यूब मिलता है, कुछ एक्स स्क्वायर मिलता है, एक्स भी मिलता है, कांस्टेंट टर्म भी मिलता है, और फिर उनको लेफ्ट साइड से करते हैं कंपेयर। कंपेयर वगैरह करने के बाद में, जैसे देखो इस तरीके से कंपेयर किया गया है पूरा, ये कंपेयर करने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दो, और एक इंपॉर्टेंट है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ रूट्स। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा, सिग्मा एक्चुअली दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है जैसे इस तरीके से i इज इक्वल टू 1 to n, इसका ये लिमिट्स वाला सिग्मा है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका मीनिंग है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा n, ठीक है? और एक सिग्मा होता है इस टाइप से, इसमें क्या लिमिट नहीं होता। एक इसमें क्या लिमिट नहीं होता, इसका मीनिंग ये होता है कि अल्फा जैसे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबका समेशन। तो अल्फा जैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा, इनका समेशन, समझ गए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये लिखने के प्लेस पे सिग्मा अल्फा ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक ये हो गया 1 1 का पेयर, है ना? एक होता है इसमें 2 2 के पेयर, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा, इसको आप लिख देते हो सिग्मा अल्फा बीटा। और फिर होता है 3 3 के पेयर्स, लाइक दिस अल्फा बीटा गामा, एक ही पेयर बनेगा और कोई पेयर नहीं बनेगा, ये एक्चुअल में है मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या? पाई अल्फा। अल्फा। ध्यान रखिए लेट क्यों गया? सर ज्वाइन हो गई थी। अब इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं? आप स्टार्टिंग करो विद नेगेटिव साइन, देन प्लस एंड देन माइनस। माइनस। डिवाइड में क्या लिखना होता है आपको? लीडिंग कोफिशिएंट, मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिख दोगे कांस्टेंट टर्म। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन होता है लाइक दिस, तो इसको लोग क्या करते हैं, सी से स्टार्टिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू डेफिनेटली कितना आएगा? 0। हाँ, ये वैल्यू आएगा यहाँ पर 0, ऐसा। तो माइनस का b अपॉन a, समझ गए? हाँ। मतलब जो मिसिंग है वो 0 है, कहने का मतलब क्या है? तो ये वही लिखा होगा, दोबारा से लिखते हैं। 4 डिग्री है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 1 1 पेयर, फिर 2 2 पेयर, फिर 3 3 पेयर, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन। अगेन स्टार्टिंग करोगे विद माइनस बी बाई, जैसे क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, बस इतना ही होता है। यहाँ पे थोड़े ज्यादा
कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहां पे बोलो अभी बी सी डी और E. हाँ बिल्कुल, ये है n डिग्री इक्वेशन, x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 कम होते 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 कांस्टेंट a नॉट इज इक्वल टू 0 तक। n डिग्री इक्वेशन है, n रूट्स होंगे, 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3 पेयर, लास्ट में सबका मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट करोगे विद नेगेटिव साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट में क्या साइन आना चाहिए बताओ? माइनस या प्लस या डिपेंडिंग ऑन n? सर डिपेंडिंग ऑन n। Depending on N. मतलब फिर भी क्या आना चाहिए ये बताओ, एक्सप्रेशन बना के बताओ क्या आना चाहिए। जिससे -1 लिखते हैं तो -1 टू द पावर n और n माइनस 1। आगे तुम बोलो। -1 टू द पावर n और -1 टू द पावर n माइनस 1। सर n। बेटा n नहीं आना चाहिए, क्योंकि सपोज करो 2, हाँ सही है, -1 टू द पावर n आ सकती है। लेट्स से 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 डिग्री इक्वेशन के अंदर समेशन होता है -b/a और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? c/a, यानी यहाँ पे प्लस से एंडिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। 3 डिग्री इक्वेशन होता है तो 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3 के पेयर, माइनस प्लस माइनस, माइनस पे एंडिंग होता है, यानी कि माइनस आता है वहां पे, है ना। 4 डिग्री इक्वेशन है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बिल्कुल सही है, -1 टू द पावर n। n है सपोज करो ऑड नंबर, देन नेगेटिव, और n है सपोज करो इवन नंबर, देन पॉजिटिव। तो बस इतना ही था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा थ्योरी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल है। क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये करो जल्दी से इनको ट्राई, देखते हैं। टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करो ट्राई। क्लियरली सिग्मा अल्फा कितना बोलो? 0 माइनस अब आएगा प्लस, सिग्मा अल्फा बीटा -2 -2 हाँ, एंड अल्फा बीटा गामा। -1/2 फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू करेक्ट। तो ये हो गया 0 और ये बन गया है आपका, ये -2 इंटू आंसर है माइनस। फाइनली करेक्ट। हाँ yes सर। सेकंड क्वेश्चन बोलो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, कंसेप्ट यूज कर सकते हो ये, इसका 3 अल्फा बीटा गामा है। सही है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया अभी 3 टाइम्स माइनस 1/2 करेक्ट। थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं ना, क्योंकि चैप्टर बहुत टाइम हो गया चलते चलते कंप्लीट होगा। ये तो ऑलरेडी आपको करवा ही चुके हैं, है ना, समझ गए। हाँ हाँ 5 सर। 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक बार पुट करते हो x इज इक्वल टू 2, एक बार पुट करते हो x इज इक्वल टू -2, माइनस पुट करते हो, माइनस कॉमन लेते हो। ध्यान रखना 5 बार माइनस कॉमन आएगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए माइनस साइन, समझ गए। हाँ सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो, देखते हैं।
करो ट्राई। अच्छा, कुछ वॉइस में लैग वगैरह तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी गिवन है यहाँ पे, ये आपको अचीव होगा व्हेन क्या? X is 1. हाँ, x इज 1, बिल्कुल सही। तो x इज इक्वल टू 1 को यूज कैसे करोगे, पॉइंट ये है। Every polynomial can be written as in terms of its roots using फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे अप्लाई करते हो लीडिंग कोफिशिएंट, और ये है कितना? 1. हाँ, और अभी यहाँ पे पुट कर दो x इज इक्वल टू 1. बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ऑलरेडी गिवन है 119, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये सब है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 120 को ब्रेक करोगे आप इन 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कर दो। 1 2 3 4. सही, हाँ सर 1 2 3 4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो अल्फा होना चाहिए 0, बीटा माइनस का 1, गामा -2, डेल्टा -3 और थीटा -4। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 5 4 3 2 1 क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, बट ऐसा अभी तो कुछ है नहीं गिवन, इसलिए नहीं करेंगे। करेक्ट। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये ऑलरेडी करवाया है, जैसे ये क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, रूट सेंस के अल्फा बीटा गामा, फाइंड आउट दिस। तो देखो, एक मेथड तो ये होता है कि क्रिएट एन इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा। वो कैसे क्रिएट करोगे? y इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन y है, इसका रूट करेगा, इसको सेटिस्फाई कर दो। बाकी अभी तो इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, ये मेथड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस एलसीएम कितना आ गया इसका? अल्फा बीटा गामा. हाँ, तो ये वैल्यू है 5/2, और न्यूमरेटर में कितना आएगा बोलो? 2। आंसर 4/5। बट क्वेश्चन है दिस, यहाँ पे लोग काफी क्या करते हैं, अगेन एलसीएम वगैरह और फिर न्यूमरेटर को बना लेते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, फिर यूज करने का ट्राई करते हैं, ये हो नहीं पाता है क्वेश्चन। आप एक काम करो, एक इक्वेशन क्रिएट करो ऑफ विच रूट्स आर अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे ही बीटा के टर्म्स में और ऐसे ही गामा के टर्म्स में। चलो कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर डालो, या होमवर्क में करोगे बताओ? कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये होमवर्क में ही करो आप। अल्फा प्लस 2 अपन अल्फा माइनस 2 को पुट करो y, यहाँ से फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ अल्फा, ये आ गया आपका 2 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1.
1 अल्फा करेगा इसको सेटिस्फाई, पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे और सॉल्व करते जाओगे, डेकोरेट करोगे, y क्यूब सेपरेट करोगे, y स्क्वायर सेपरेट करोगे, y सेपरेट करोगे, कांस्टेंट टर्म सेपरेट करोगे और फाइनली y के प्लेस पे x यूज कर लोगे। नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट है अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2, ऐसे ही बीटा के टर्म्स में और ऐसे ही गामा के टर्म्स में। क्वेश्चन है प्लस साइन यानी समेशन ऑफ रूट्स Root और ये वैल्यू आ जाएगा -67 अपॉन 31. हाँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्लासिक क्वेश्चन है। करो ट्राई, देखते हैं, ये भी ट्राई करो। थोड़ा हिंट देता हूं मैं आपको, देखो क्या होता है ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा या 2 के पेयर्स या 3 के पेयर्स, इन सब का जो डेरिवेशन है वो फैक्टराइजेशन से होता है, यस और नो? हाँ तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ही यूज किया करो, बेस्ट रहता है, वो हमेशा बेस्ट रहता है। सर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 70, मतलब हर दो रूट का प्रोडक्ट 70 होगा या किन प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज 70, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। अच्छा तुमने निकाला क्या आंसर? सर नहीं, मतलब अल्फा बीटा भी 70, बीटा गामा भी 70 ऐसे होगा क्या? नहीं नहीं, एक काम करो, ऐसे लिख लो, मतलब क्या लिखूं तुम इसमें बताओ, कोई भी टू मल्टीप्लिकेशन 70, एनी टू रूट लिख दो अभी, हाँ ठीक है। सर समझा। हाँ क्या लिखना है, लैंग्वेज क्या बनाना चाहिए इसका, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स ऐसा, या जस्ट टू रूट्स, क्या लिखना चाहिए, एग्जैक्टली टू रूट्स ऐसा? समझ गए होंगे ना तो? हाँ सर। आगे सर कम मार्क्स कैसे रह गए पेपर में? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? सर x इज इक्वल टू 1 पुट। नहीं, x इज इक्वल टू 1 क्यों पुट करोगे, क्या बेनिफिट है तुझे? B मिलेगा. b मिलेगा। नहीं, b कैसे मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा पता है आपको? कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे देखो कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है? 1050। हाँ, और एक काम करते हैं, इसके पहले इसको यूज कर लेते हैं p और इसको यूज कर लेते हैं q, क्योंकि बार बार ये अल्फा प्लस बीटा ये इतना सब लिखना पड़ेगा ना, तो p यूज कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है 1050 और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कितना आने वाला है? 70 गामा 20 डेल्टा। gamma. कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट टर्म्स ही रिस्पांसिबल होते हैं पॉलिनोमियल्स में, गामा डेल्टा प्लस लिखोगे। 15 करेक्ट है?
हाँ सर। हाँ देखो जो चीजें पता है ना वो कंपेयर कर लो, जैसे ये पता है, ये रिलेट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से, ये भी पता है, ये रिलेट होता है विद समेशन ऑफ रूट से, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से। तो कांस्टेंट टर्म से स्टार्टिंग की थी, जरूरी थी कांस्टेंट टर्म से ही करनी, कहीं और से भी कर सकते थे। एक्स क्यूब कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब कितना है बोलो? 25 -25। राइट साइड में एक्स क्यूब कितना रहा है? राइट साइड में एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा विद, QX हाँ, और ये मल्टीप्लाई होगा विद, एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट कितना आ गया? माइनस पी p प्लस माइनस, क्यू -50 तो p प्लस क्यू कितना आ रहा है? 20 25। ये यूज हो गया, अब ये यूज कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करो। लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? माइनस, 181 हाँ, राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए एक्स वाले टर्म विद, सर आवाज कट हो रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -850। 50 है। 15 राइट साइड में फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड विद, गामा डेल्टा कांस्टेंट हाँ मतलब कांस्टेंट, तो ये कितना आ गया? -15, p P और आगे -70 -70 क्यू हाँ बिल्कुल। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 3p प्लस 14q इज इक्वल टू 160 160। हाँ 3 बिल्कुल। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल p और q फाइंड कर लो, और वो यूज हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने में। ऐसा वैल्यू ऑफ p और q बताओ जल्दी से। सर 68/11 है। q तो आ गया 8, और p 70 17. हाँ। अभी कंपेयर कर लो आप एक्स स्क्वायर, ये पता है बेस्ट रहता है रेदर देन यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इससे तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है p, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर, एक तो ये आ गया कितना, 15 आ गया। हाँ यहां से कितना आएगा? 70 और यहां कितना आएगा? PQ करेक्ट। सो 15 प्लस 70 प्लस pq, 17 8 से कितना होता है? 126। करेक्ट, ये है इसका फाइनल आंसर। सर समझ गए? 136 136 हाँ 136, तो ये है इसका फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ सर। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ b। आल्सो फाइंड आउट द रूट्स। रूट्स भी आप लोग फाइंड कर लेना, टफ जैसा कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये ट्राई करो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन आपको गिवन है। एक चीज ध्यान रखना, कोफिशिएंट रियल नंबर है तो इमेजिनरी रूट्स विल बी इन pairs कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, करोगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी के साथ में फुल शीट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आज कंप्लीट करना है आपको। नेक्स्ट टाइम यानी कल तो शायद नहीं हो पाएगा, कल दोबारा से मीटिंग्स है, कल रख लेंगे, फिर मॉर्निंग में रख लेंगे। कल करेंगे हम लोग पूरा डिस्कशन शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कर ही लेना है।
x cube plus 63x plus lambda is equal to 0. One of the root is minus 2 plus iota beta. Then find out other roots. ये है क्वेश्चन. क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो बोलो. तो दूसरा रूट -2 माइनस आयोटा बीटा होगा और फिर समेशन से तीसरा रूट 4 आता है. 4 या -4? 4. ठीक है, बीटा फाइंड करो. बेटा बीटा भी फाइंड करना है आपको. ऐसा थोड़ी कि बीटा के टर्म्स में आंसर नहीं देना. एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि वन ऑफ द रूट imaginary root having real part is equal to -2. तो फिर आपको रूट कंप्लीट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रथम लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे क्या? मतलब फीवर है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते. चलो इससे लेटे लेटे सुन लो. फिर एक काम करो, ठीक है. -2 माइनस आयोटा बीटा और लेट से थर्ड रूट है अल्फा. स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ रूट से. सो समेशन ऑफ रूट हो गया -2 प्लस आयोटा बीटा -2 माइनस आयोटा बीटा प्लस अल्फा. और समेशन ऑफ रूट कितना आ रहा है बोलो. 0. अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 4. यहाँ पे यूज कर सकते हो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन या सबका ही मल्टीप्लिकेशन. स्टार्ट करते हैं 2 के पेयर से. दिस पेयर कितना आ रहा है बोलो. 4 प्लस बीटा स्क्वायर. दिस पेयर निकालते हैं. -8 माइनस का 4 आयोटा बीटा. दिस पेयर -8 प्लस 4 +4 आयोटा बीटा. और ये वैल्यू आएगा माइनस उसके बाद प्लस कितना 63. हाँ सही है. तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -16 70. -12. क्या हुआ बेटे, क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ. 75 करेक्ट है ना? हाँ सर. ठीक है. बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक ही बात है. प्लस ही कंसीडर कर लेते हैं. ऑलरेडी प्लस माइनस चल रहा है वहां पर. 5 रूट 3. अब फाइंड करना है आपको लैम्बडा. यूज कर लेते हैं 3 के पेयर्स, मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन है 4 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस लैम्बडा. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. समझ गए? ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना होमवर्क में. पेज नंबर 97 पर है. ये काफी इजी क्वेश्चन है. शीट का ही क्वेश्चन है बेसिकली यार, है ना. नेक्स्ट कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इजी. और ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन
रूट्स। स्टार्ट करें? हाँ ज्यादा नहीं है यार, केवल 4-5 पेजेस ही बचे हुए हैं, कर लेते हैं जल्दी से कंप्लीट। तो सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात चल रही है अभी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दो इक्वेशन है और दोनों के दोनों रूट कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है सेम। ऑब्वियस ही बात है, दोनों इक्वेशन सेम टाइप के रहे होंगे। जैसे एक इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x² - 6x + 4 = 0। बोथ इक्वेशंस आर सेम और डिफरेंट? Same. सेम इक्वेशंस हैं, इनके रूट्स भी सेम। बट आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या आ रहा होगा, सेम। मतलब वो उसके मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, समझ गए ना, मल्टीपल में होना चाहिए। हाँ तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बोथ रूट्स आर कॉमन, कुछ भी नहीं करना। ये इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट्स है, ये इक्वेशन है, इसके भी अल्फा बीटा रूट्स हैं। आप कर दो कोफिशिएंट का रेशियो सेम, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल। क्लियर? हाँ हाँ कर sir. दो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व। If roots are common, then find out a ratio, b ratio, c. अच्छा एक बात ये बताओ, इन दोनों इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल है क्या कि एग्जैक्टली वन रूट ही कॉमन हो? इसका डी क्या रहा है? Negative. Negative. यानी रूट्स आर इमेजिनरी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि केवल एक इमेजिनरी रूट ही कॉमन है, सेकंड डिफरेंट नहीं सर। नहीं। नहीं possible। तो डेफिनेटली कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा रहता है कि इफ वन ऑफ द रूट इज कॉमन, तो या तो होगा नन ऑफ दिस, या फिर आप ऐसा अपने आप से कंसीडर कर लेना कि भाई वन रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों ही कॉमन आ रहे होंगे। सम टर्म्स आर गिवन इज इक्वल, आप इसको पुट कर So देते 1:2:3. हाँ, सही, करेक्ट। एनी डाउट? नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जल्दी से, ये भी सॉल्व, बहुत सा No इजी sir. क्वेश्चन है, जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्वेश्चन लिखा है। बताओ आंसर। Sir, Q is 6 and P is 5/2. अगेन कोफिशिएंट्स का रेशियो है सेम, 2/4, p/5, 3/q। ये यूज करोगे, इजीली फाइंड करोगे p और q। क्वेश्चन सर, तो ये तो कंसेप्ट था बोथ रूट्स आर कॉमन। सेकंड कंसेप्ट है एग्जैक्टली, One root common. रूट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन वन रूट कॉमन का मतलब समझ गए ना तुम लोग? जैसे x² - 3x + 2 = 0, रूट्स हैं 1 और 2। x² - 5x + 6 = 0, रूट्स हैं 2 एंड थ्री। 3। तो एग्जैक्टली वन रूट ही कॉमन है, विच इज 2 हियर, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है ये, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन देन फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। अब ये क्वेश्चन तो क्या फिर भी इजी है, क्यों इजी है बताओ? भाई ये क्वेश्चन इसलिए इजी है ना क्योंकि इसके तो रूट्स ही दिख रहे हैं ना आपको, आइदर x हाँ, = 1 और x = 2। तो या तो 1 कॉमन होगा या फिर टू। 1 कॉमन है तो 1 सेटिस्फाई कर दो। 2 + p + 5 = 0, यानी p = माइनस। 7. x = 2 कॉमन है तो ये सेटिस्फाई कर दो। 8 + 2p + 5 = 0, p = -13/2। Two. तो टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्या होता है, वन रूट कॉमन जब हम लोग करते हैं
तो कोइंसिडेंटली दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट्स का रेशो क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल। तो वो चेक कर लेना, कई बार हम लोग फंस जाते हैं। बी केयरफुल। यहाँ पे मैं जस्ट इतना लिख रहा हूँ, बी केयरफुल, बोथ रूट्स शुड नॉट बी कॉमन। समझ गए? हाँ। कई बार क्या होता है, वन रूट कॉमन जब हम लोग करते हैं तो कोइंसिडेंटली दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं, तो वो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब, ये भी इजी, ये सच बहुत इजी नहीं है। देखो क्यों? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। क्या करोगे इस क्वेश्चन? बताओ, सोच के बताओ। रूट डेफिनेटली फाइंड कर सकते हो, बट इसके इजी टाइप के रूट्स हैं क्या? नहीं। इसके इजी मतलब ऐसे 1 2 ऐसा 3 ऐसा नहीं है इसका रूट, है ना? इसके रूट आएंगे वो स्क्वायर रूट्स वगैरह में आएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ सर। अभी स्क्वायर रूट वाले नंबर को क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं रहता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्लासिक मेथड आपको बता रहा हूं मैं, सीख लो, इजी सा मेथड है। लेट्स से कॉमन रूट को कंसीडर कर लेते हैं कुछ, तो लेट्स से अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। ये 3 डिग्री में भी आ जाता है क्वेश्चन, आगे करेंगे हम लोग 1-2 पेज के बाद में। तो लेट्स से कॉमन रूट है अल्फा। will satisfy both the equation, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये लाइन भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, will satisfy both the equation। और फिर क्या करना होता है आप, चलो मैं सॉल्व ही करता हूँ। तो ये बन गया ऐसे और ये बन गया ऐसे। अब तुम क्या है ना, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट मैक्सिमम पावर, ये नेक्स्ट स्टेप होता है इसका। समझ गए? हाँ। जैसे ही आप अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे, यू विल गेट अल्फा इन टर्म्स ऑफ माइनस कर देते हैं। तो माइनस का 9 अल्फा प्लस 9 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस ए अपॉन, नहीं। और ये करेगा वापस से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई। आपको फाइंड करना है ए, तो पुट करोगे इसको इन विच इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट। यही मेथड हम लोग करते हैं फुल। समझ गए? हाँ। तो रख देते हैं इसको सेकंड इक्वेशन में। तो 9 प्लस ए अपॉन 9 का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स 9 प्लस ए अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करोगे। करना क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ। लेट से कॉमन रूट है अल्फा, सेटिस्फाई करो, मैक्सिमम पावर एलिमिनेट करो, अल्फा फाइंड करो, वापस से पुट कर दो। शीट में मिनिमम तुम्हें इस कंसेप्ट के ऊपर 7 to 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, जरूर ट्राई करना। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। एक चीज और थोड़ा दिमाग भी लगाते रहना कि इस कंसेप्ट को यूज करने का रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। करो ट्राई।
आज कुछ ओकेजन है क्या? आज या कल था ऐसा वहाँ सर पे? आज है आषाढ़ी एकादशी। क्या क्या बोल रहे हो? सर आज एकादशी है, मतलब वो सब लोग पंढरपुर को जाते हैं। पंढरपुर? हाँ मतलब उधर एक भगवान होते हैं तुकाराम को उनके पास। ये कर एक मिनट फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो? पंढरपुर जाते हैं फिर आगे? सर पंढरपुर में मतलब विट्ठल नाम के भगवान है, उनके पास जाते हैं सब लोग। अच्छा, तो तुम जाके आ गए या अभी जाओगे? सर वो नहीं जाते। यात्रा लेके जाते हैं, मतलब बिना चप्पल के उतना पंढरपुर चल के जाते हैं। तो तुम नहीं जा रहे हो फिर या जा रहे हो? थोड़े ही लोग जाते हैं सर, सब लोग। क्या बोल रहे हैं, बूढ़े लोग जाते हैं? सर नहीं मतलब थोड़े ही वो जाते बहुत हैं। दूर है ना, तो थोड़े ही लोग जाते हैं। अच्छा, थोड़े ही लोग जाते हैं, मतलब तुम नहीं जाने वाले हो? नहीं सर। चलो अगले मिलते हैं, फिर चलते हैं पंढरपुर, अपन सब लोग मिलते हैं, ठीक है? पंढरपुर कहाँ पर है वैसे? सर सोलापुर के पास। अच्छा, सब लोग वहां जाते हैं? हाँ हाँ सर। मतलब सारे लोग, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहीं जाते हैं? तो मतलब जो भक्त होते हैं ना, वो ऐसे यात्रा निकालते हैं, जैसे यात्रा रहती है ना कोई, तो अच्छा अच्छा उसके जैसे वो लोग फिर पंढरपुर जाते हैं, वो उनकी पादुकाएं ले। अच्छा। तो यार ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा यार, ऐसा पैदल पैदल तो 3 4 5 दिन लगेंगे मुझे लग रहा है। सर एक हफ्ते पहले जाते हैं वो। हाँ भाई, एक हफ्ते पहले हो गए ना, 5 6 दिन। करो ये क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो, एक तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसमें बीटा कॉमन है ना? यानी यहाँ पे वन रूट इज कॉमन, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको वो कंसेप्ट अप्लाई ही करना है। देखो मैथ्स में ये तो है, मतलब कितना भी पढ़ो आप, बट आपको ऑन द स्पॉट अपना माइंड किस तरीके से यूज करना है वो मैटर करता है। आपको फाइंड करना है एबीसी। ये तो बिल्कुल ही मत करना कि बीटा इसके अंदर पुट करा, इसके अंदर पुट करा, बीटा स्क्वायर एलिमिनेट किया, बीटा फाइंड किया, वापस से पुट किया, ये फलाना फलाना यूज नहीं करना। अल्फा बीटा, देखो इसको यूज करने का ट्राई किया करो। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, पहले वो यूज करना चाहिए। कांस्टेंट गिवन है और ये रिलेट होता है विद, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो इसको यूज करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 8 बीटा इंटू गामा 24 एंड गामा इंटू अल्फा, 12 इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 12 इंटू 24 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना? 8 8 और 36, तो ये आ जाना चाहिए 48। डन। हाँ ऑलरेडी गिवन है आपको, पॉजिटिव प्लस ई यूज करोगे क्लियरली। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना? अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू, 4 अरे समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है? गामा इज इक्वल टू 6 अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, उसको यूज करोगे विद 4 A B एंड C। समझ गए? हाँ तो क्वेश्चन ये वन रूट कॉमन का था, बट हम लोगों ने उससे उस मेथड से सॉल्व नहीं किया इसको। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में नहीं दे रहे हैं, अभी ट्राई कर लो इसको जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, करो।
ध्यान रखिए, आप एक्सप्लेन करो क्वेश्चन ही। सर x की जगह अल्फा एलिमिनेट करेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप। सब्सट्रैक्ट करेंगे और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट साइन चेंज। So 3 alpha minus a is equal to 0, alpha is equal to, a/3। हाँ next step, next step, सर वो इक्वेशन में पुट करेंगे। करेक्ट। तो ये हो गया अभी a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 11a अपॉन 3 प्लस a इज इक्वल टू है 0। करते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया अभी ऐसा इज इक्वल टू 0। सो फाइनली a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 20। 24। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, having exactly one root common, then कर लो, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। This equation and this equation having exactly one root common, then find out the value of AQ plus BQ plus CQ upon ABC। चलो ये डेफिनेटली के बाद में क्या लिखा होगा? तो वो रेसिप्रोकल्स होंगे रूट्स। अच्छा ये बताओ, जैसे ये तो कंफर्म है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। एक नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, कौन सा नंबर पॉसिबल है? 1। तो यही लिखा हुआ है, डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1 विल बी द कॉमन रूट, और x इज इक्वल टू 1 है root। ये पता है ना रेसिप्रोकल होते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, और ये भी बोला था कि डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए। x is equal to 1 रूट है, तो a plus b plus c is equal to 0। आंसर विल बी 3। 3। देखो कहने का मतलब ये है, ये तीनों क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एग्जैक्टली हाउ मेनी रूट्स कॉमन, 1। 1 रूट कॉमन, तीनों का सॉल्यूशन सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में आपका माइंड काम करना चाहिए यार, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए? मेथड्स फिक्स नहीं होते हैं, कुछ जगह पे फिक्स होते हैं, हमेशा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ। ये सॉल्व करो। This equation and this equation having exactly two roots common, then find out अनकॉमन रूट्स। हाँ लेट्स से कॉमन रूट अल्फा बीटा करेगा सेटिस्फाई। Tanmay, what should be the next step? Alpha cube eliminate,
-2 अल्फा स्क्वायर प्लस q माइनस r इज इक्वल टू 0 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q minus q plus q माइनस r अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ q माइनस r अपॉन 2 तो यहाँ पे अल्फा के कितने वैल्यूज मिल रहे हैं आपको? 2 2 वैल्यू। क्या मीनिंग है इसका? और दोनों में जो कॉमन है वो अल्फा एक्चुअली 2 रूट्स कॉमन है, अल्फा और बीटा। एक है डेफिनेटली यूजिंग प्लस साइन, सेकंड है यूजिंग माइनस। हाँ, तो ये मीनिंग है कि यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। और अभी फाइंड करना है गामा और डेल्टा। तो हाउ टू फाइंड आउट गामा एंड डेल्टा, बताओ। summation of वेरी गुड, काफी गुड। देखो ये है 5, इसको करोगे यूज, और ये यूज होगा आपका समेशन ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना? 5 -5 minus 5 अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। तो एक तो कॉमन रूट आ गया है ये, और सेकंड कॉमन रूट आएगा क्या? माइनस। क्लियर? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये शीट का ही क्वेश्चन है, एक्चुअल में शीट का ही क्वेश्चन है, ये दोनों शीट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, दिस हैविंग एग्जैक्टली one common देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड सा मेथड है, कॉमन रूट कंसीडर कर लो, अल्फा पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर दो, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो, फाइंड कर लो, वापस से पुट कर दो। समझ गए? एग्जैक्टली आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पे है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। डन? कर लोगे ना? हाँ नेक्स्ट हाँ ये अभी ट्राई करो। ax cube plus bx square plus cx plus d is divisible by f of x and 0 both. Then find out all possible values of p ये क्वेश्चन। क्या करना चाहिए सोचो। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन f of x एंड g of x दोनों से डिविजिबल है, तो क्या मतलब? डेफिनेटली क्या लेना होना चाहिए? f of x और g of x का रूट्स कॉमन f of x and g of x having one factor कॉमन कॉमन। देखो भाई साहब, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, इसके 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स। सपोज करो 4 फैक्टर्स इनके डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो इसके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब इनमें से आपको एक फैक्टर तो कॉमन करना पड़ेगा। अरे समझ गए ना इस चीज को? हाँ सर वन फैक्टर कॉमन या फिर वन रूट कॉमन है ना। इसके फैक्टर्स है x + 5 × x - 1 = 0,
सही है। आइदर x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 1 लेट्स से -5 कॉमन है तो 25 प्लस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -31 अपॉन 5 लेट्स से x इज इक्वल टू 1 कॉमन है तो p इज इक्वल टू 7 7. इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्या स्टार्ट। खत्म। हाँ चलो आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं, लास्ट कंसेप्ट। या देखो ऐसे तो इन्फिनिट कंसेप्ट होते हैं, जितना ज्यादा आप स्टडी करते हो ना, सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा आप बुक सॉल्व करते हो उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलता है। एक क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम में दिया था ये सोच के कि आप लोगों ने सिंगल सॉल्व किया होगा, सॉल्व एग्जाम्पल, और वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, और वो क्वेश्चन था ये। एक सेकेंड, अच्छा ये लास्ट टाइम पे एक्चुअली मैंने पेपर चेंज किया था तो वो हट गया क्वेश्चन। अच्छा ये रहा क्वेश्चन नंबर 70, ये देखते हैं कितने लोगों ने किया। यार वेरी गुड, कहना चाहिए एक्सप्लेन करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस, x plus 3 to the x plus 3 to the, हाँ बोलो। हाँ वही आंसर कर रही थी. हाँ बेटे सॉल्व आपका करेक्ट है क्वेश्चन, तो कैसे एक्सप्लेन करना है बोलो। तो उसे x plus 4 minus 1 power 4 ऐसे लिखेंगे. फिर आगे फिर उसे x plus 4 को y से सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे. एक सेकेंड, तुम ये बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर. बिल्कुल सही है, करेक्ट है। x प्लस 4 को आप रिप्लेस कर दो विद t, तो ये बन गया t माइनस 1 पावर 4 प्लस t प्लस 1 पावर 4। नेक्स्ट स्टेप, निशिंगेज में सॉल्व एग्जांपल में है क्वेश्चन, नहीं हुआ इसका मतलब काफी इनसिंसियरिटी के साथ आपने बिहेव किया इस चैप्टर में और आपने सॉल्व नहीं किया कुछ। नेक्स्ट बताओ। तो उसे सॉल्व करेंगे और 2 कॉमन लेंगे. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t माइनस 1 पावर 4 t प्लस 1 पावर 4 पहले करते हैं स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t पावर 4, करेक्ट है, एंड t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t पावर 4, सॉरी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये और ये और ये और ये, सही। नाउ दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर है यार, एक्चुअली स्क्वायर है। एक टर्म आएगा 2ab, यहाँ पे आएगा प्लस 2ab, यू कैंसिल, इनटू 2 इज इक्वल टू 16. करेक्ट है। ये भी वन ऑफ द टाइप है सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब एक काम करो, टी स्क्वायर को क्या पुट कर दो,
p, तो ये बन गया p स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर यानी कि 6t स्क्वायर यानी कि 6p, 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8 यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो आइदर p इज इक्वल टू -7 और p इज इक्वल टू 1, t स्क्वायर इज इक्वल टू -7 पॉसिबल है क्या? नहीं, सो आइदर t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू -1, t था x प्लस 4, तो फाइनली x इज इक्वल टू -3 और -5। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस? 2। 2। आंसर है 2 ऑप्शन। चलो ठीक है, होमवर्क क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का शीट स्टार्टिंग से लेकर के HLP हाई लेवल प्रॉब्लम्स तक फुल कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 2 3 4 सारे समझ गए। कल हम लोग एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, टाइम बचा तो उसके आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी 2 दिन के अंदर ये फुल शीट हम लोग कंप्लीट करेंगे। संडे को एडवांस पैटर्न टेस्ट है, उसका सिलेबस है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लॉगरिथम। लॉगरिथम एक्चुअली क्या इक्वेशंस का ही पार्ट होता है ना, इसलिए ठीक है। हाँ सर। तो टाइम वेस्ट मत करना और होमवर्क कंप्लीट करना स्टार्ट करना। डन? हाँ सर। हाँ। चलो ओके बाय।